नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आज की फ्रेश और न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आज की जो सबसे पहली बड़ी खबर है कि चीन मीडिया का दावा है कि LAC पर तैनात की गई है सबसे ताकतवर तोप। जी हां, और साथ ही बता दें कि चीन की चालबाजी से चौकन्ना हुआ भारत लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक यहाँ पर जो बॉर्डर है उस पर सेना की चौकसी बढ़ा दी गई है। जी हाँ, साथ ही में आप सभी को जो बता दें अगली बेहद बड़ी खबर की दिल्ली में एक बार फिर से लग सकता है लॉकडाउन। अमित शाह से केजरीवाल की मीटिंग हुई है, बेहद बड़ी मीटिंग है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। और साथ ही बता दें कि जम्मा मस्जिद में 30 जून तक यहाँ पर नहीं पढ़ी जाएगी कोई भी नमाज। जी हाँ, वो भी एक साथ में। शाही इमाम ने ऐलान कर दिया है। खैर, आप सभी की राय जानना चाहेंगे, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही में बता दें कि कोरोना केस बढ़ चुके हैं लेकिन नहीं हुआ है कम्युनिटी स्प्रेड, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहा है ICMR का बेहद बड़ा दावा है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। खैर, आपके इलाके में कितने लोगों को संक्रमण हुआ है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही बता दें कि लद्दाख विवाद पर सेना के पूर्व अधिकारी बोले कि पाकिस्तान पर राहुल गांधी कर चुके हैं गलती, फिर से ना दोहराएं। जी हाँ, बेहद बड़ी बात कही गई है, इसके बारे में भी जानकारी आ चुकी है, बताएंगे। साथ ही में बता दें कि यहाँ पर कोरोना से जुड़ी हुई एक और बेहद बड़ी खबर की लक्षण दिखने के 3 दिन बाद करानी चाहिए जांच। यहाँ पर बहुत से लोग लक्षण दिखते ही जांच करा लेते हैं, ऐसा कराना यहाँ पर बेहद बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी में गलत रिपोर्ट्स आ सकते हैं और आपको लगेगा शायद आप बेहद ठीक है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल बताएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण खबर है। इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर कि अमेरिका में 3 कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है, जल्द शुरू हो जाएगा एडवांस क्लिनिकल ट्रायल, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और साथ ही में बता दें कि महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक, तटीय इलाकों में झमझम बारिश हो चुकी है, आप सभी को पूरी डिटेल बताएंगे। और कौन कौन से राज्यों में बारिश होने वाली है, तो बने रहिएगा। और साथ ही में बता दें कि किसानों के लिए गुड न्यूज, क्योंकि पशु क्रेडिट कार्ड स्कीम से मिल रहा है बेहद बड़ा फायदा, और साथ ही में आप ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक। तो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको ये सारे पैसे मिल सकते हैं। तो चलिए आज की बेहद बड़ी खबरों का सिलसिला चालू किया जाए, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी के बटन को दबाकर। अब सीधा बढ़ चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर। दोस्तों, जो आज की पहली बड़ी खबर के तहत आप सभी को बता दें कि भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत के बावजूद भी तनाव इतना ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। चीन के पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के आसपास अभी भी फौज जो है वो अपनी बनाई रखी है, और इसी को देखते हुए भारत ने भी अपनी सेना तैनात कर दी है। आपको बता दें कि चीनी फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक डटी हुई है, लिहाजा भारत ने भी इसके जवाब में बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात कर दी है। सीमा विवाद को देखते हुए भारत ने इस इलाके में रिजर्व फौज को भी तैनात कर दिया है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सरकार ने बताया है कि लद्दाख में चीन ने जो हरकत की है उसे देखते हुए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि उनकी मंशा क्या है, और इसका भी कोई भी बता नहीं सकता है कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए लद्दाख क्षेत्र में अतिरिक्त फौज लगाई गई है, केवल लद्दाख ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी फौज की यहाँ पर पूरी तैयारी कर दी गई है। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से यहाँ पर चीनी मंशा क्या है, यानी कि चाइना जो है वो क्या कुछ सोच रहा है, कहीं यहाँ पर विश्व युद्ध तो नहीं करने की सोच रहा है? नीचे कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से एक बार फिर से कि लग सकता है लॉकडाउन। यहाँ पर लॉकडाउन को हटाने के बाद अनलॉक चालू हुआ, लेकिन फिर से लॉकडाउन हो सकता है और सारी चीजें बंद की जा सकती हैं। ऐसा क्यों है, पूरी डिटेल आप सभी को बताते हैं कि यहाँ पर दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस के आगे दुनिया पस्त हो चुकी है। बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। इसी बीच खबर आई है कि सरकार एक बार फिर से देश की राजधानी में लॉकडाउन यानी कि लॉकडाउन इन दिल्ली लगा सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में बेतहाशा बढ़ते कोरोना संक्रमण यानी कि कोविड-19 जो पॉजिटिव मामले आ रहे हैं उनको देखकर एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। और इस बार का जो लॉकडाउन लगेगा उसमें कोई भी छूट आप सभी को नहीं मिलने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के चलते बिगड़ते हालात और संभावित लॉकडाउन लगाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन सभी की बैठक हुई है। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो देश में कोरोना के ग्राफ जो है अनलॉक 1 में काफी तेजी से बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर अनलॉक 1 में सारी चीजों की छूट दे दी गई थी, जैसे कि ये जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ चुका है। और अगर हम एक दिन की बात करें तो 10,000 मरीज बढ़े हैं, और यहाँ पर बेकाबू होती स्थिति को देखते हुए दिल्ली NCR में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद यह चर्चा है कि दिल्ली को पूरी तरीके से लॉकडाउन किए जाने की यहाँ पर बेहद बड़ी खबर है। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है और न ही ऐलान हुआ है, लेकिन इसके चांसेस बेहद ज्यादा जताई जा रही है कि यहाँ पर लॉकडाउन लगने वाला है। अब दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के बारे में ताजा जानकारी देते हुए कहा कि हमने जनता की राय यानी कि पब्लिक ओपिनियन
ओपिनियन और कुछ जानकारों से सलाह लेने के बाद तय किया है कि 30 जून तक सामूहिक नमाज यहाँ पर जामा मस्जिद में नहीं होगी। साथ ही लोगों से राय मांगने के अलावा उन्होंने फिलहाल घरों में ही नमाज पढ़ने की गुजारिश की है ताकि लोगों को संक्रमण का फैलने का खतरा जो है वो ना हो। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जामा मस्जिद को लॉकडाउन की तरह ही एक बार फिर से बंद किया जा सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि कोरोना के केस भारत में बढ़े हैं लेकिन नहीं हुआ है कम्युनिटी स्प्रेड, ऐसा कह रहा है ICMR। जी हाँ, पूरी रिपोर्ट आप सभी के सामने है कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ICMR के जो महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव है उनका कहना है कि देश में केवल 0.73% लोगों को ही कोरोना का संक्रमण हुआ है, जिसे देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारत में कोरोना संक्रमण कम्युनिटी स्प्रेड में नहीं बदल सका है। और आपको बता दें कि डॉक्टर भार्गव ने बताया है कि कोरोना वायरस का असर पूरे देश में है। भारत बहुत बड़ा देश है लेकिन इस संक्रमण की व्यापक यानी कि फैलाव बेहद कम है और भारत में अभी भी संक्रमण जो है वो बेहद ज्यादा कम फैला है। जनसंख्या के हिसाब से ये काफी कम है। उन्होंने बताया कि भारत में कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर दुनिया में सबसे ज्यादा कम है। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख सीमा विवाद पर लगातार मोदी सरकार पर हमला करते जा रहे हैं। वह कई गोपनीय जानकारियों को उजागर करने की बात कहते हैं और वह सोशल मीडिया के जरिए लगातार मोदी सरकार से चीन से सीमा विवाद को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के एक समूह ने लद्दाख सीमा विवाद से निपटने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार की आलोचना किए जाने को यहाँ पर अवांछनीय एवं निंदनीय करार दे दिया है। इन अधिकारियों ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान पर राहुल गांधी के पूर्व में दिए गए बयानों को पाकिस्तान सरकार एवं सेना ने इस्तेमाल किया और उनका समर्थन किया है, जिससे कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिला है। ऐसे में राहुल गांधी को फिर वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। बता दें कि इन सेवानिवृत्त अधिकारियों में एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडो और साथ ही ब्रिगेडियर भी शामिल है। अब इसी के साथ अगली बड़ी खबर बताने से पहले हम आप सभी से पूछते हैं कि अगर आप सभी को कोरोना संक्रमण मान लीजिए हो जाता है, उसके लक्षण दिखते हैं, तो क्या आप जल्द से जल्द जाकर उसकी जांच करा लेंगे? तो आप सभी को हम बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपको क्या कुछ करना चाहिए अगर कोई भी शख्स कोविड-19 से संक्रमित होता है और शुरुआती स्तर पर ही उसकी जांच की जाती है तो नतीजों में ऐसा हो सकता है कि वह संक्रमित ही ना पाया जाए, जबकि असल में वह इस बीमारी की चपेट में आ चुका होता है। बता दें कि यहाँ पर आंकड़ों के आधार पर शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि संक्रमण की चपेट में आने के 4 दिन बाद जिनकी जांच की जाती है उनमें से जो 67% लोग होते हैं उससे अधिक लोगों के संक्रमित न पाए जाने की संभावना होती है, भले ही वे असल में संक्रमित तो होते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच कराने का सबसे सही समय संक्रमण के 8 दिन बाद होता है, जो कि लक्षण दिखने के औसतन 3 दिन हो सकता है। और दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर की गर्मी के इस मौसम से निजात दिलाने के लिए मानसून अब महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो 11 जून को महाराष्ट्र में शुरुआत तो उसकी हो चुकी है और इसी के साथ कई इलाकों में भी बारिश हो रही है। और यहाँ पर IMD जो कि भारतीय मौसम विभाग है उसके मुताबिक महाराष्ट्र के तटीय इलाकों समेत कई दूसरे इलाकों में भी बारिश हुई है। वहीं अगर हम प्री मानसून की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बने हल्के दबाव क्षेत्र के कारण भी मानसून जो है उसको रफ्तार मिल चुकी है। और साथ ही अगर हम बात करें वर्तमान समय में मानसून की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ घंटों में गोवा, कर्नाटक के बाकी बचे हुए हिस्सों में मानसून की एंट्री हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन तक यहाँ पर अधिकतम तापमान में कुछ ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक 14 जून तक कई राज्यों में मौसम करवट लेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में आंधी तूफान के साथ रुक रुक कर हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात में रविवार तक बारिश हो सकती है और वहीं बिहार और झारखंड में 14 जून तक प्री मानसून का प्रभाव पड़ सकता है। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद में सरकार जुटी हुई है और इसी को देखते हुए यहाँ पर एक योजना चालू कर दी गई है, पशु क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना में किसानों को बहुत कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बिना ब्याज के लोन मिलेगा और वो लोन जो मिलेगा आपको 1.6 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और जिस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। किसानों को इस योजना के तहत 7% की ब्याज दर पर लोन दिया जाता है और इसमें 3% केंद्र सरकार सब्सिडी देती है और शेष 4% ब्याज जो है वो हरियाणा सरकार उस पर छूट दे रही है। तो लोन लेने के लिए आप सभी को पशुपालन या फिर डेयरी विभाग के यहाँ पर जो है उप निदेशक का एफिडेविट देना होगा। इससे पहले किसान को अपने पशु का बीमा भी करवाना पड़ेगा। इसके लिए मात्र 100 रुपए देने होंगे। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फॉकी ने कहा है कि सरकार 3 कोरोना वायरस के टीकों का
का अध्ययन करेगी और इसके लिए फंड जारी करेगी। उन्होंने यहाँ पर CNN से कहा है कि कोरोना वायरस के टीके का विकास अच्छी तरीके से हो रहा है और हमें उम्मीद है कि गर्मियों की शुरुआत तक ऐसा जो है एक टीका बनकर आप सभी के सामने आ जाएगा। आप सभी को बता दें कि उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर कोरोना वायरस के टीके के लिए यह एक अच्छी खबर है और 3 कंपनियों का टीका अलग अलग चरण में यहाँ पर जो है वो बनाया जा रहा है। आप सभी से हम पूछना चाहते हैं कि दावे इतने सारे किए जा रहे हैं कि आपको कभी लगता है कि यहाँ पर जो कोरोना का टीका वो बनकर आएगा, लेकिन यहाँ पर बनेगा तो आखिर सवाल है कि कितने समय में, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में या फिर कुछ महीनों में? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार पसंद आए हो जरा से भी वीडियो को कर दें लाइक, शेयर, साथ ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दें। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।